हेलो बच्चों, आप ये ऑप्टिक्स के पेपर की सीरीज़ देख रहे थे। तो इस पेपर में देखो, ये जो पेपर आपको मैंने सोल्व कराया था, इस पेपर में एक क्वेश्चन और आपका बचा था। ये वाला रहा था, किसी अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन बच गया था आपका। किसी अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। इस प्रश्न को आज आपके सामने डेरिवेशन को कराएंगे। अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए हम इसे कैसे कराने वाले हैं आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों, आपके सामने अवतल दर्पण देखिए। मैंने एक आपके सामने एक चूड़ी रख ली है, इससे बना रहा हूँ मैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। तो ये कोई अवतल दर्पण है, हमने कहा इसके बाहरी सरफेस पे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ये कांच का खोखला गोला है जिसके कटे हुए पार्ट पर आउटर सरफेस पे क्या कर ली, पॉलिश कर ली। अब हम जानते हैं इससे रिलेटेड टर्म्स। परावर्तक तल, ये वाला जो पृष्ठ है इसको कहेंगे हम पॉलिशदार तल, पॉलिशदार तल। और ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला, इसको कहेंगे हम परावर्तक तल, परावर्तक तल। अब आप देखेंगे जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये पॉइंट हो गया पोल, यानी इसे कहेंगे ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये गोलीय जो दर्पण है आपका, इसका यहाँ कहीं आपका कौन है, सेंटर है। तो बच्चों आपको पता है ये सेंटर हो गया। और सेंटर को यदि हम सी से मिला देते हैं तो ये लाइन बन जाती है मुख्य अक्ष। तो ये लाइन है हमारी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष और यहाँ कहीं है आपका अनंत। तो अब हम एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं, अनंत और मुख्य अक्ष के बीच कहीं एक वस्तु रखते हैं। तो मान लो ये हमारी कोई वस्तु है ए बी। ये ए बी एक वस्तु है। ए बी क्या है, एक वस्तु है। इससे चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, देखो वस्तु ए बी से हम दो प्रकाश की किरण लेकर आते हैं। एक तो ये आई, जो किसके, ये आई है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जो बिंदु एम पे आकर टकराई है। बिंदु एम इसका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। अब ये क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। सी और पी का मध्य बिंदु हमारा फोकस होता है। तो ये फोकस से जाएगी, ये होके फोकस से होकर गुजरेगी, ये आपकी गई फोकस से। अब एक प्रकाश की किरण हम सेंटर से लेकर आएंगे। हम जानते हैं जो प्रकाश की किरण सेंटर से होकर आती है उसका परावर्तन भी सेंटर से ही होता है। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन भी कहाँ से होता है, वक्रता केंद्र से ही। ये प्रकाश की किरण ऐसे सेंटर से आई है, सेंटर से ही वापस जाएगी। जब दो किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो बिंदु इस पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं ना, इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस बिंदु को हम कहाँ मिला देते हैं, मुख्य अक्ष से। तो आप देखेंगे इसका नाम दिया हमने ए डैश और बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ए डैश बी डैश कौन है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, M1 M2 हमारे पास एक अवतल दर्पण है। तो मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने बनाया गया है इसके बारे में कुछ लिखा गया है, आप इसको लिखेंगे। क्योंकि पेपर में जब आप करते हैं तो कंस्ट्रक्शन डेरिवेशन की लिखनी होती है, यानी जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है उसके बारे में ऐसे ही आप लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इसका ध्रुव कौन है, P। और वक्रता केंद्र कौन है, C। आप देखेंगे ये वक्रता केंद्र है इसका C। दर्पण का वक्रता केंद्र कौन है, C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष आपका है AP। ये वाली लाइन जो देख पा रहे हैं हम, AP कौन है, दर्पण का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर स्थित AB वस्तु है। कौन है वस्तु, AB से चलने वाली दो प्रकाश किरणें। एक प्रकाश की किरण तो ये गई है BM, जो गई है मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है उसका परावर्तन फोकस से होता है। तो ये यहाँ टकरा करके फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण है जो सेंटर से होकर आई है। जो प्रकाश की किरण सेंटर से आपतित होती है
उसका परावर्तन भी सेंटर से ही होता है, यानी केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण वापस भी केंद्र से जाएगी। तो अब ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो हमने प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश, आप देखेंगे इसमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब है उल्टा व वास्तविक, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है। अब हम देखेंगे, हम जानते हैं समस्त दूरी हम पी से नापते हैं। तो पी से ये वस्तु है हमारी ए बी, ए बी कौन है, ये है बच्चों वस्तु, ठीक है ना। तो पी से ए तक की दूरी यानी ए पी जो है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो ए पी हो गया जी, ए पी बराबर ये हो जाएगा माइनस यू, क्यों, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, ठीक है जी। दूसरा आप देखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होती है, पी से लेकर सी तक, यानी सी पी बराबर ये हो जाएगा माइनस आर। इसके बाद क्योंकि अवतल दर्पण है, हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे, सब हमारे बाईं तरफ है यानी उल्टी तरफ है। इसके बाद देखेंगे पी से एफ तक फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमारी पी एफ, तो पी एफ कितना है, ये होगा एफ, ये भी माइनस में होगा। इसके बाद आप देखेंगे पी से ए डैश तक प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। तो बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पी ए डैश होगी। देखो चित्र में देखेंगे आप, पी से ए डैश तक, पी से ए डैश तक आपके प्रतिबिंब की दूरी है, और ये होगा माइनस के वी। अब आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, डेरिवेशन में ध्यान से देखना है। हम बिंदु एम से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो बिंदु एम से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल लेते हैं, ये है लंब, इसको नाम दे देंगे एन। और याद रखेंगे ये जो एन पॉइंट है ये लगभग पी के एन के पास है, मतलब पी और एन लगभग क्या है, करीब करीब है। पी और एन आपस में बहुत निकट है, ठीक, जहाँ एन होगा उसको पी हम पढ़ सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अब सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें, हमने देखना है इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी, एक तो ट्राइंगल हम देख पा रहे हैं ये वाला ए बी सी, एक छोटा ट्राइंगल देखेंगे सी ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल। तो अब ध्यान से देखेंगे आप, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और देखिएगा ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो त्रिभुज, त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी व त्रिभुज लेंगे सी ए डैश बी डैश, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे आप सी ए डैश बी डैश, ट्राइंगल सी ए डैश बी डैश, इन्हें कर देंगे समरूप है, समरूप है। अब देखो ये वाले ट्राइंगल अगर समरूप है तो आप देखेंगे इसका ए बी थेल्स पर में लगा देंगे मैथ से, ए बी अपोन में ए डैश बी डैश इजिकल टू होगा ए सी अपोन में होगा सी ए डैश, इक्वेशन मान लेंगे, ये था फर्स्ट। अब आगे देखेंगे, इसके बाद अब देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में, अब देखेंगे त्रिभुज, इधर देखेंगे एम एन और एफ, इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे आप एम एन और एफ, एम एन एफ, तो ट्राइंगल एम एन और एफ व अब ट्राइंगल लेंगे ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, इन्हें भी क्या करेंगे, समरूप है, समरूप है, समरूप है। तो इस वाले ट्राइंगल की एम एन अपोन इसके नीचे आएगा ए डैश बी डैश, थेल्स पर में से देखो एम एन अपोन ए डैश बी डैश इजिकल टू होगा एफ एन, इसका बेस एफ एन, ये वाली साइड देखेंगे आप एफ एन, और इसके नीचे आएगा ए डैश एफ, ए डैश एफ, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप इस में आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ध्यान देंगे डायग्राम में आप देखेंगे जो बी एम वाली किरण है ये बी एम है, ये ए पी के पैरेलल है। तो लिखेंगे चित्र में बी एम किरण पैरेलल है ए पी के। अब दो किरणें जब समांतर होती है, देखो ये वाली बी एम किरण और ये वाली ए पी मुख्य अक्ष, और ये दोनों पास आपस में कैसी है, समांतर है। जब ये दोनों समांतर है तो इनके बीच की दूरी आपस में बराबर होगी, बराबर है, तो हम क्या कह देंगे बच्चों, हम कह देंगे ए बी जो है, ए बी बराबर होगा एम एन के, ए बी
एम एन के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? देखो, समांतर किरणों के बीच की दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये ए बी है और ये एम एन है। जब ये दोनों किरण आपस में समांतर है तो ए बी और एम एन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए ए बी बराबर क्या कर दिया हमने? एम एन। समीकरण 2 में एम एन की जगह हम ए बी पुट कर देंगे। समीकरण 2 में एम एन की जगह क्या लिखेंगे? ए बी। तो ए बी अपोन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपोन में ए डैश एफ। इसे मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड अगर आप देखेंगे समीकरण 1 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर दिख रही, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो समीकरण 1 और 3 से आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे इनकी। तो देखिएगा यहाँ से अब हम कर देंगे ए सी अपोन में सी ए डैश। देखो ए सी बटे सी ए डैश बराबर कि क्या होगा जी? ये होगा हमारा एफ एन अपोन में ए डैश एफ। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चूँकि हम जानते हैं दर्पण का ध्रुव छोटा है, दर्पण का ध्रुव छोटा है, इसलिए P को N पढ़ा जा सकता है। तो P की जगह हम देखो जहाँ N है ना वहाँ P पढ़ सकते हैं। तो ए सी बटे सी ए डैश इज इक्वल टू पी एफ बटे ए डैश एफ। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू रखेंगे डायग्राम से देख करके। ये वैल्यू हमें यहाँ चिपकानी है। देखो ध्यान देंगे अब ए सी डायग्राम में देखेंगे आप, देखिएगा ए सी कितना है? ये है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ए सी क्या होगा? अगर हम पी ए में से पी ए दिख रहा आपको, पी ए में से माइनस पी सी कर दें तो हमें ए सी पता चल जाएगा। देखो ये टोटल ए पी है और हमें ये हिस्सा इसमें से माइनस कर देते हैं, ये हिस्सा सी पी घटा देते हैं। ए पी में से अगर पी सी घटा दिया तो ए सी पता चल जाएगा अपोन में सी ए डैश। तो सी ए डैश ये हिस्सा है, तो इसे कैसे करना है? हमें सी पी में से माइनस कर देंगे पी ए डैश माइनस कर देंगे। इसी तरह से इज इक्वल टू आप यहाँ देखेंगे ये है पी एफ, तो पी एफ रहने देंगे। क्यों? क्योंकि फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी है। अब ए डैश देखेंगे एफ, ए डैश एफ को देखेंगे, यहाँ पे ये ए डैश एफ है। ए डैश एफ को पता करने के लिए हम क्या करेंगे? पी ए डैश में से, देखो इस पूरे में से पी ए डैश में से हम माइनस कर देंगे पी एफ, तो माइनस का पी एफ। अब यहाँ क्या करेंगे? इस सभी की वैल्यू आप इसमें रखेंगे। देखो पी ए कितना था? हमने आपको दिखाया था अभी आपको पी ए कितना था। इसमें देखेंगे वस्तु की दूरी माइनस यू थी, तो हम पी ए की जगह माइनस यू रखेंगे। माइनस सी पी कितना था? वक्रता त्रिज्या थी, यदि सी पी माइनस आर है तो माइनस का आर चिन्ह सहित लेंगे। अपोन में सी पी कितना था? माइनस आर माइनस पी ए कितना था? पी ए डैश कितना था? पी ए डैश था माइनस के वी के बराबर। देखो ये दिख रहा आपको पी ए डैश बराबर कितना है? माइनस वी। तो माइनस का वी इज इक्वल टू पी एफ देखेंगे माइनस एफ है, तो माइनस का एफ हो गया जी आपको। ये देखो अपोन में पी ए डैश माइनस वी के बराबर है, माइनस पी एफ कितना है? माइनस का एफ है। ठीक है जी। अब इस कैलकुलेशन को हम करते हैं आगे कंटिन्यू, देखेंगे इस कैलकुलेशन को आगे करेंगे। इससे देखो चिन्ह सहित खोलेंगे तो माइनस का यू माइनस माइनस प्लस आर अपोन, इसे देखेंगे यहाँ से माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपोन में माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी इज इक्वल टू माइनस का एफ अपोन में माइनस का वी और माइनस माइनस प्लस एफ। इसके बाद आप आगे देखेंगे, चूँकि हम जानते हैं आर बराबर जो होता है वो होता है 2f के बराबर। आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। जो जहाँ आर है वहाँ 2f रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस यू प्लस का 2f अपोन माइनस का 2f, आर की जगह 2f प्लस का v इज इक्वल टू माइनस का f अपोन में माइनस v प्लस का f। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू प्लस का 2f
इसकी मल्टीप्लाई माइनस का v प्लस का f में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ बराबर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस का 2f प्लस का v में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस f की। अब आप देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो u की v में करेंगे तो uv प्लस का, इसकी यहाँ करेंगे तो माइनस का uf, अब इसकी करेंगे तो माइनस का 2fv और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस का 2f स्क्वायर। 2f की मल्टीप्लाइड f में करेंगे तो 2f स्क्वायर इजिकल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस का ये हो जाएगा fv। अब प्लस का 2f स्क्वायर माइनस, ये देखो दोनों तरफ सेम पद है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, इधर बचा uv, ये दोनों पद इधर से उठा के इधर ले जाएंगे इजिकल टू, ये जाके इधर प्लस हो जाएगा 2fv, इधर जाएगा तो प्लस माइनस का fv यही है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा uf। इधर बचा uv, देखो 2fv में से एक fv घटाएंगे तो fv बचेगा प्लस का ये बचेगा uf। अब क्या करेंगे, इसमें से f कॉमन ले लेंगे तो uv इजिकल टू हो जाएगा, f कॉमन ले लिया तो u प्लस ये हो जाएगा v, u प्लस v हो जाएगा, ये इसके अपोन में और ये इसके अपोन में, ऐसे कर देंगे उल्टा। तो यहाँ देखेंगे आप, यानी कि इसे आगे देखेंगे तो u और v इसके अपोन में ले आएंगे हम, u प्लस v इजिकल टू ये इसके अपोन में आ गया इजिकल टू कौन बचा, f बचा। हम इसे उल्टा कर देंगे तो u प्लस v अपोन में uv इजिकल टू हो जाएगा 1/f। अब एलसीएम में ब्रेक कर देंगे तो एलसीएम में ब्रेक करेंगे तो u अपॉन uv प्लस v अपॉन uv इजिकल टू 1/f। यहाँ u कैंसिल आउट हो गया, यहाँ v कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। तो ये आ गया हमारा अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो आप इस कंप्लीट डेरिवेशन को देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।